कहीं ना कहीं शैतान ने ब्रनहम जी को बहकाया है, इसलिए उनके द्वारा सार्वभौमिक मसीह कलीसिया में एक गलत शिक्षा प्रबल है, एक गलत सिद्धांत पूरी तरह ताकत से काम कर रही है। और वो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और कलीसिया का उठा लिया जाना। कलीसिया का उठा लिया जाना, इस विषय को लेकर उन्होंने जो गलत शिक्षा दी है, जैसे कि कहते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले, 7 साल के महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। दोस्तों, बाइबल के अनुसार उनका यह सिद्धांत, यह शिक्षा सरासर गलत है। और इनके शिक्षा में चलने वाले कहते हैं कि ब्रनहम जी के मैसेज में चलने वाले ही उठा लिए जाने वाली झुंड हैं, उसकी दुल्हन है। और ब्रनहम जी के मैसेज में चलने वाले ब्रनहम जी को अपना भविष्यवक्ता मानते हैं, अपना नबी मानते हैं, यहां तक कि यीशु मसीह से भी बढ़कर मानते हैं उन्हें। यीशु मसीह को कुछ कह लो तो सह लेंगे, लेकिन ब्रनहम जी के विषय में कुछ कह दे तो ये बुरा मान जाते हैं। कहते हैं कि हमारे बाप को कोई भला बुरा कहे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम तुम्हारे बाप को भला बुरा नहीं कह रहे हैं, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी गलत शिक्षा को लेकर हम खंडन कर रहे हैं। जैसे कि मेरे विषय में एक वीडियो बनाई गई है, और वो वीडियो जो बनाया है मुंबई से अपोस्तल शेखर डेविड, जो अपने आप को अपोस्तल कहते हैं। माना कि उनके पास उतना ज्ञान तो है, पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में जो ब्रनहम जी की शिक्षा को लेकर चल रहे हैं, वो सरासर गलत है। मेरा उनसे चैलेंज है, मेरे इस वीडियो का जवाब दे दे। इस वीडियो का अगर जवाब मिल जाए तो मैं मैसेज में आ जाऊंगा। अगर तुम इस वीडियो का जवाब नहीं दे पाए तो तुम ब्रनहम जी की शिक्षा से बाहर आ जाओ। अगर तुम में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, अगर तुम पवित्र आत्मा से चलाए जा रहे हो, परमेश्वर के वचन से जन्मे हो, एक नए जन्म के अनुभव में पवित्र आत्मा को पाकर परमेश्वर की सेवा करते हो, तो मेरी आपसे चैलेंज है। अपोस्तल शेखर डेविड जी, मेरा ये चैलेंज है, मेरे इस वीडियो का जवाब दे दीजिए। मैं ब्रनहम जी के मैसेज में आ जाऊंगा, नहीं तो तुम उनके मैसेज को छोड़कर, उनकी गलत शिक्षा को छोड़कर सत्य में आ जाइए। प्रियो, इन्होंने कहा था कि हैदराबाद का वो बंदा पास्टर सुरेश हमको चैलेंज करते हैं, और मैंने उसे क्या बोलते जून 25 को मैंने डेट दे दिया है, और अब तक उनका फोन नहीं आया। प्रियो, मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो जून 25 को डिबेट के लिए मुझे जो समय दिया है, डेट दिया है, केवल एक सिंगल लाइन मैसेज में, व्हाट्सएप मैसेज में दिया है। बस डिबेट करना है तो उसके विषय में कितने नियम होते हैं, कितनी तैयारी होती है। मुझे मैसेज भेज दिया है, पर किसी ने फ़ोन कॉल नहीं किया है। हमारे बीच में एक भाई है पंजाब के, उन्होंने भी मैसेज दिया, उनके द्वारा एक मैसेज आया मेरे पास। अब ये बताइए, एक सिंगल मैसेज को लेकर मैं उनके लिए मुंबई जाकर उनके साथ डिबेट कर सकता हूं? डिबेट कराने के लिए या करने के लिए बहुत सारी तैयारी होती है। जिसके साथ तुम डिबेट करना चाहते हो उससे फ़ोन पर बात करना चाहिए कि तुमको कहाँ आना है, कैसे आना है, कहाँ ठहरना है, और डिबेट के विषय में कितना समय दिया जाएगा। कुछ नियम होते हैं। उन सारे नियमों की जानकारी ना देते हुए, बातचीत ना करते हुए, सीधा डेट देकर कहते हैं
कि हैदराबाद का एक बंदा है जो मुझे चैलेंज करता है बार बार। मैंने उनको जून 25 को समय दिया है, दिखते हैं उनका फ़ोन तो अब तक आया नहीं। और जब मैंने इनका ये वीडियो सुनकर मैंने जब फ़ोन किया, बहुत सारी बातें हुई और मैंने कहा कि तुम एक मैसेज भेजकर मुझसे कह रहे हो कि डिबेट के लिए आ जाइए, क्या यही तरीका है? और इतने कम समय में मैं मुंबई आने के लिए मुझे बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। मुंबई आने के लिए टिकट का मिलना, ट्रेन का टिकट मिलना बड़ा मुश्किल बात है। सो मैंने उनसे सारी बातें की है और सारी बातें करने के बाद वो कहते हैं कि ब्रदर, ना मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, ना ही तुम मेरे पास आ सकते हो। मैंने उनको ये भी कहा, इतने कम समय में अगर तुम हैदराबाद आते हो तो आइए। तो तब वो कहते हैं, देखो ब्रदर, मैं अभी हैदराबाद नहीं आ सकता और ना ही तुम मुंबई। एक काम करते हैं, तुम अपनी सेवा करो और मैं अपनी सेवा करता हूँ। ऐसा कहकर फ़ोन रख दिया है। दोस्तों, ये इस तरह के सत्य से मुकरने वाले लोग हैं। ऐसे झूठे शिक्षकों से बचे रहिए। हाँ मेरे दोस्तों, मुझे माफ़ करना, मैं इनको भी झूठी शिक्षा देने वालों में से गिन रहा हूं, क्योंकि इनके पास इतनी ताकत या इतनी सरलता नहीं है कि वे सच्चाई के लिए आगे बढ़े, सच्चाई के लिए कुछ भी करें, इतनी क्षमता इनमें नहीं है। दोस्तों, फिर एक बार मैं आप सबों से नम्र निवेदन करता हूं, इस वीडियो को शेखर डेविड तक पहुंचाइए। परमेश्वर के दास प्रेरित शेखर डेविड के तक पहुंचाइए तो बड़ी मेहरबानी होगी और परमेश्वर तुमको बहुत की आशीषों से भरपूर करेगा। तो आइए मेरे प्रियो, ब्रनहम जी के गलत शिक्षा का एक खुलासा मैं करना चाहता हूं। पहले उनका ये वॉइस क्लिप हम सुनेंगे और उसके बाद मैं आपको उन्होंने जो गलत स्टेटमेंट दिया है उसका मैं खुलासा करूंगा। आइए हम ब्रनहम जी के वॉइस क्लिप को सुनते हैं। Now the rapture is only, this rapture that we're talking about is only for the bride. Remember the Bible said, and the rest of the dead live not for 1,000 years. अब उठा लिया जाना, केवल ये उठा लिया जाना जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, ये केवल दुल्हन के लिए है। याद रखें, बाइबल ने कहा, और बाकी मरे हुए 1000 वर्ष के लिए ना जी उठे। प्रियो, आप सबों ने बड़े ध्यान से सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और प्रभु कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में, रैप्चर के विषय में ब्रनहम जी कहते हैं, अब उठा लिया जाना जिसके विषय में मैं आपको सिखा रहा हूं, वो केवल दुल्हन के लिए है। उठा लिया जाना केवल दुल्हन के लिए है। और कहते हैं, बाइबल बताती है, लिखा है कि 1000 वर्ष जब तक पूरे ना होगे वो शेष मरे हुए जी ना उठे। दुल्हन के उठा लिए जाने के बाद शेष मरे हुए लोग 1000 वर्ष तक जी ना उठे। ऐसा कहां लिखा है? तो हम देखते हैं दोस्तों, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कृपया आप अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। 20वां अध्याय और 5वां वचन में पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे
हुए जी ना उठे, यह तो पहला पुनरुत्थान है। जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए, शेष मरे हुए लोग जी ना उठे। मतलब उससे पहले दुल्हन जो उठा ली गई है, दुल्हन के उठा लिए जाने के बाद, दुल्हन यानी परमेश्वर की कलीसिया, उसकी पवित्र प्रजा, परमेश्वर की कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, उसके उठा लिए जाने के बाद 1000 वर्ष जब तक पूरे ना हो जाएंगे, तब तक शेष मरे हुए जी ना उठेंगे। हाँ मेरे दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दुल्हन उठा ली गई हैं, जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो उठा ली गई है, वो किस परिस्थिति में या किस अवस्था में उठा ली गई है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कलीसिया किस परिस्थिति में उठा ली गई है और कलीसिया का कब उठा लिया जाना होगा। आइए हम पढ़ते हैं, 4 वचन से पढ़ रहा हूं। भविष्यवक्ता यूहन्ना दर्शन देखते हैं और कहते हैं, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए हैं। और हम आगे पढ़ते हैं, जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। प्रियो, 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। इस पहले पुनरुत्थान में उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया जो उठा ली गई है, किस परिस्थिति में उठा ली गई है? तो हम देखते हैं जिन्होंने उस पशु की ना छाप ली है और ना ही उसकी मूर्ति की पूजा की है। वे सताई गई हैं, वे मारे गए हैं, उनके सिर काट दिए गए हैं। लिखा है, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए हैं। पहले सदी से लेकर जितने लोग मारे गए, काटे गए हैं, और 7 साल के महाक्लेश के दौरान जो भक्त या परमेश्वर की कलीसिया, उसके विश्वासी पवित्र लोग, उनके विषय में बताया गया है। और जिन्होंने उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी। मतलब 7 साल के दौरान जो विश्वासी पृथ्वी पर हो गए, उनके विषय में बताया जा रहा है। और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे पर या हाथों पर ली थी। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, उसकी कलीसिया है। और इनका उठा लिया जाना हुआ है। और वचन कहता है, ये तो उनका पहला पुनरुत्थान है। इस पहले पुनरुत्थान में जो उठा ली गई कलीसिया है, उसकी दुल्हन है, अंतिम मसीह विरोधी के सताव में रहकर उठा ली गई है। 7 साल के महाक्लेश में रहकर सताई गई है, मारी गई हैं, लेकिन वे विश्वास में ना भटके, विश्वास में स्थिर रहकर ना ही उसकी पूजा की है, ना ही उसकी मूर्ति की पूजा की है, और ना ही अपने हाथों पर, अपने माथे पर उसकी छाप ली है। और प्रभु के साथ वे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में वो उठा ली गई हैं। और जो उठा ली गई है, वो उनका पहला पुनरुत्थान है। मतलब यह है कि कलीसिया सताव में रहकर, 7 साल के महाक्लेश में सताव में रहकर उठा ली जाएगी। और ये उनका पहला पुनरुत्थान है। जब ये पहला पुनरुत्थान है, तो 7 साल के महाक्लेश के पहले जो कलीसिया उठा ली जाने की शिक्षा तुम दे रहे हो, वो कौन सा पुनरुत्थान है? फिर यही पहला पुनरुत्थान है, तो इससे पहला पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता। सोचने वाली बात है।
जब इसका पहला नंबर है जो कलीसिया सताव में रहकर उठा ली जा रही है, तो इससे पहले जो कलीसिया उठा ली जाने की शिक्षा जो तुम दे रहे हो, तुम्हारे भविष्यवक्ता ने जो देकर गया है वचन के अनुसार, तो सरासर गलत है। मैसेज वालों सुनो, और विशेषकर अपोस्तल शेखर डेविड जी सुनिए, मेरा आपसे चैलेंज है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए तो मैं मैसेज में आ जाऊंगा, तुम्हारे मैसेज में आ जाऊंगा। अगर इस वीडियो का जवाब नहीं दे सकते हो तो छोड़ो अपनी झूठी शिक्षा को, सत्य में आ जाओ। कलीसिया 7 साल के महाक्लेश में रहेगी और 3.5 साल पूरे होते ही अंतिम तुर ही फूकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और कलीसिया उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। हाँ मेरे दोस्तों, इस विषय को लेकर फिर कभी मैं आपके सामने आऊंगा। वचन की सत्य वचन की गहराई को समझो, इसलिए मैंने अपने YouTube चैनल का जो नाम मैंने रखा है, सत्य वचन का सारांश। दोस्तों, सत्य सबको मिला है, वचन सबको मिला है, पर संपूर्ण सत्य जो है वह है वचन का सारांश। सत्य और सत्य वचन के सारांश को समझो तो तुम और तुम्हारा घराना बहुतायत की आशीषों से भरपूर होगा और प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाओगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।